अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाना शुरू कर देते हैं और ये ऐसे लोग हैं साल के 11 महीने आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, आप इनकी परछाई तक नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे और चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि ताजिए को जो नाजायज और हराम साबित कर दे उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और एक शख्स तो यहां तक कह रहे हैं कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाने को जो नाजायज और हराम कहता है, मैं अपनी जबान से अदा भी नहीं कर सकता। उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं, आप खुद उनकी वीडियो देखिए। और एक सवाल बारहा किया जाता है कि ताजिया बनाने की शुरुआत कैसे हुई, ताजिया कब से बनाना शुरू किया गया है, इसका प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। तो दो वीडियो बहुत अहम है, जरूरी है, इसे एंड तक जरूर देखें। जो ताजिए को हराम कहता है वो खुद हरामी है। जो ताजिए को हराम कहता है वो हरामी है। ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो साबित कर दे कि ये हराम है। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है स्वताब आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं। अब ये मेरा दावा था कि जो ताजिए को हराम कहता है वो हरामी है। दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। क्या दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। अब दलील, पहले तो मैं आपकी अक्ल और समझ आम फहम जबान में बात करता हूँ। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नमरूद ने जब आग में डलवाया तो एक हुदहुद समंदर से अपनी चोंच में पानी लाता था और आग में डाल दिया करता था। उसके परिंदों ने, साथियों ने कहा, जो उसके स्टाफ के थे, उसकी बरादरी के, कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरी एक बूंद पानी से इतनी बड़ी नारे नमरूद नहीं बुझ सकती। तो उसने मालूम है जवाब क्या दिया कि ये मुझे भी मालूम है कि मेरे पानी में, जो मेरे चोंच में जो पानी है एक कतरा, उससे आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह करके आग में पानी डालता हूँ। ए अल्लाह तू गवाह रहना, मेरा ताल्लुक जो है वो इब्राहीम के साथ है, नमरूद के साथ नहीं है। मैं तो अपनी निस्बत दिखा रहा हूँ। तो सामईन मोहतरम, इसी तरह से जो ताजिया बनाते हैं वो अपना ताल्लुक हुसैन से दिखाते हैं, और जो ताजिए को रोकते हैं वो अपने ताल्लुक यजीद से दिखाते हैं। अब देख लो, बनाने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है। बनाने वाला हुसैनी है। ताजिए की इजाद कब हुई, तारीख सुन लो। जो बहुत ताजिए कर रहे हैं हमारे यहाँ के आज के जोहला कुछ सुन्नी के लाने वाले, इसकी इजाद हुई तैमुरलंग बादशाह की। तैमुरलंग बादशाह ने ताजिए की इजाद की। और तैमुरलंग पैदा कब हुआ? 1336 ईस्वी में, और उसकी मौत हुई 1405 ईस्वी में। हालांकि तैमुरलंग के बारे में थोड़ा सा पस मंजर में बता दूं कि दुनिया के 3 अजीम फातह में इसका नाम गिना जाता है। दुनिया के ऐसे 3 अजीम फातह गुजरे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े दुनिया के इलाकों पे हमले किए, हुकूमतें की, और जिनके ख्वाब थे कि पूरी दुनिया पे हम हुकूमत करें। उसमें एक था सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, सिकंदर आजम, अरे भाई। दूसरा था चंगेज खान, तीसरा था तैमुरलंग। बहुत बड़ा जंगजू और सालिम बादशाह था, कोई बहुत बड़ा परहेजगार मुत्तकी भी नहीं था भाई। सालिम 42 मुल्क इसने कुल फतेह किए अपनी जिंदगी में, जिसमें रोम, ईरान, शाम, तुर्किस्तान वगैरह है। ये पूरी जंगों में इसके हाथों जो मारे गए ना लोग, इस मुल्क को कब्जा करने के लिए जो इतने जंगें की, तो मौरखीन ने इसका जो शुमार करके बताया वो है 1,70,00,000। यानी 1,70,00,000 लोगों का कातिल है ये शख्स तैमुरलंग। एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको लंग बोलते, लंग यानी लंगड़ा, तैमुरलंग, जालिम बादशाह। मगर इसमें एक बात थी कि हर साल ये आशूरे के दिन इमाम अली मकाम के रोजे पे जाता था। एक साल बीमार हो गया,
और जब बीमार हुआ तो रोने लगा कि भाई इस साल मैं इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं जा पाऊंगा। तो उसका एक शिया वजीर था, उसने एक ताजिया बना के लाया। ताजिया मतलब हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल में। और लाने के बाद कहा कि साहब आप इसको देखिए, बादशाह तो तसल्ली होंगे। बादशाह को तसल्ली हुई। उस शिया वजीर ने इसका फायदा उठाया कि बादशाह ने अपनी रजा इस पे जाहिर की, तो इसने फिर हुक्म दिया कि साहब बादशाह चाहते हैं कि हर घर में ताजिया बैठे। 801 हिजरी में ताजिए की बुनियाद बनी। किस सन में? 801 हिजरी में तैमूर लंग ने इसकी बुनियाद डाली। पहले ताजिए घरों में रखे गए, फिर जुलूस निकाले गए, फिर जुलूस के साथ मातम शुरू हुए। वो बहुत मातम कब शुरू हुआ मैं बाद में बताऊंगा। ये तारीख की किताबें, और मैंने जिन तारीख की किताबों से हवाले पेश किए ये अहले सुन्नत की किताबें नहीं, शिया किताबों से पेश कर रहा हूं। 801 हिजरी में। और 11वें इमाम जिनका विसाल हुआ हजरत इमाम सकी, जिनको इमाम अस्करी भी कहा गया, 260 हिजरी में उनका विसाल हुआ। यानी इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद? 541 साल के बाद। बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल खादिमा मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका भाई? 541 साल के बाद तो तुमने ताजिया निकाला। और इमाम हुसैन की शहादत से अगर गिने आप, तो इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहादत हुई और 801 हिजरी में ताजिया, पहला ताजिया बनाया जाता है। तो कुल होता है 740 साल के बाद ताजिए का वजूद होता है। कितने साल के बाद? 740 साल के बाद। यह है ताजिए की हैसियत। लेकिन उसके बावजूद भी हम आला हजरत के पाबंद हैं, उनके मसलक के। तो हमारे यहां ताजिए को लेकर भी एक एतदाल है। मैं वाज़ेह कर दूं तो ये बात रिकॉर्ड हो रही है। आला हज़रत ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है रिसाला ताजियादारी, और उसमें आला हज़रत ने फरमाया कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है, इतनी हद तक। और एक और किताब लिखी आला हज़रत ने जिसका नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार। ये हिंदी में भी मैंने तर्जुमा की थी एक जमाने में। बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार में भी आला हज़रत बयान फरमाते कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है कि हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की तरह हो, जैसे इमाम हुसैन का रोजा, और उसको घर में महफूज जगह रखें। तो ताजिए की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, आपने अच्छी तरह सुन लिया, समझ लिया। और जो लोग मुहर्रम के महीने में ढोल बजाने को नाजायज़ व हराम कहते हैं, उनके बारे में क्या क्या बका जा रहा है, ये भी आपने अच्छी तरह समझ लिया। नफ्से ताजिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के रोज़े का नक्शा ये आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से मदीना शरीफ बनाते हैं, काबा शरीफ बनाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ गौसे आज़म का मज़ार का जो नक्शा बनाया जाता है, उसी तरीके से ताज़िया आप बनाइए। इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा जायज़ है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, 5-5, 10-10 मंजिला रस्मी ताज़िए बनाए जाते हैं। मुरव्वजा ताज़ियादारी, ढोल ताशा, डीजे वाली नातें बजाई जाती हैं और तरह तरह की खुराफात। अब तो हद ये हो गई है कि मूर्तियाँ तक निकाली जा रही हैं। अल्लाहु अकबर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।